हेलो बच्चों, क्लास 11th A, B एंड C। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है बेटा केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। जो कि मैंने आपको कल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ाया था, जिसमें फिजिकल क्लासिफिकेशन तो पूरा बताया था, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और केमिकल क्लासिफिकेशन का केवल नाम बताया था। तो इसको आज हम एक्सप्लेन करेंगे, पूरी तरह विस्तार से पढ़ेंगे, पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण। तो बेटा केमिकली मैटर को या किसी द्रव्य को या किसी भी चीज़ को, एनीथिंग, उसको दो टाइप में बांटा गया केमिकली। फर्स्ट इज एलिमेंट्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं तत्व, और दूसरा है कंपाउंड, जिसे बोलते हैं हिंदी में यौगिक। तो एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट सबसे पहला हमारा टॉपिक हो गया एलिमेंट। इसे हम बोलते हैं तत्व। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, हम किसी को कैसे समझाएंगे? द सब्सटेंसेस in which only one type of particles are present. जैसे कि मैं हिंदी में अगर इसको बोलूं तो ऐसे पदार्थ जिनमें केवल एक ही तरह के कण पाए जाते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें केवल एक ही तरह के कण पाए जाते हैं। बेटा मैं प्योर सब्सटेंसेस की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। एलिमेंट जो है वो प्योर सब्सटेंस है, शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थों के ये दो भाग हैं। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? प्योर सब्सटेंस, शुद्ध पदार्थ की। ये शुद्ध पदार्थ के दो हैं, यानी प्योर सब्सटेंस के दो टाइप हैं। तो एलिमेंट्स को भी तीन टाइप में बांटा गया। मेटल, जिसे धातु कहा जाता है, नॉन मेटल, जिसे अधातु कहा जाता है, तीसरे होते हैं मेटलॉइड। जिन्हें उपधातु कहा जाता है। तो हम इन तीनों को एक एक करके समझेंगे। तो पहला है मेटल या फिर धातु। तो बेटा किसी के चेहरे पे दाढ़ी मूंछ आ जाती है तो वो क्या होता है? इंसान जो है वो क्या है? पुरुष है। दाढ़ी मूंछ नहीं आती है, अक्सर महिलाओं की नहीं आती है, तो महिलाएं हैं। जिनमें पुरुष और महिला दोनों के गुण होते हैं वो क्या होते हैं? ट्रांस। तो इसी तरह मेटल, जिनमें मेटल के गुण होंगे। मेटल के कुछ गुण हैं, जैसे कि मेटेलिक लस्चर, पहला गुण मेटेलिक लस्चर, जिसको क्या बोलते हैं? धात्विक चमक। तो हर धातु की अपनी एक अलग चमक होती है, वो चमकता है। दूसरा है प्रकाश का परावर्तन करते हैं, रिफ्लेक्ट्स लाइट। लाइट को क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं। प्रकाश का परावर्तन, जिसके कारण ये चमकते हैं। प्रकाश का परावर्तन। तीसरा है बेटा, तीसरा जो इसका कारण है वो ये कारण है, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। गुड कंडक्टर यानी बेटा एक कील को एक बिजली के सॉकेट में लगाना, मज़ा आएगा, क्योंकि वो धातु है, उसमें आपको बड़ा मज़ा आएगा। उसको लगा के पकड़ना एक बार। गुड कंडक्टर ऑफ हीट
एंड इलेक्ट्रिसिटी। या फिर आपने कभी तवा को देखा हो कि जब आंच पे रखा रहता है तो उसका हैंडल तक गर्म हो जाता है। तो हमने तो सिर्फ आंच नीचे लगाई थी तवे के, लेकिन हैंडल कैसे गर्म हुआ? क्योंकि बेटा उधर क्या हुआ, हीट का कंडक्शन हुआ, हीट धीरे धीरे बढ़ती गई, फैलती गई। ये क्या है? सुचालक हैं। किसके? विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। इनमें दो गुण और होते हैं। एक होती है मैलिएबिलिटी और दूसरी होती है डक्टिलिटी। दोनों समझाऊंगा। आघात वर्धनीयता और तन्यता, हाँ ये होती है। मेटल्स की एक क्वालिटी होती है कि अगर हम उसको हथौड़े से ठोकें तो वो चादरों में बदल जाती हैं, चादर बना लेती हैं, शीट्स बना लेती हैं। उस गुण को बोलते हैं मैलिएबल होना, मैलिएबिलिटी, आघात वर्धनीयता। और दूसरा होता है उसको अगर हम जोर से खींचें तो वो तार बना लें, तन्यता उसको बोलते हैं, डक्टिलिटी उसको बोला जाता है। तो ये गुण भी मेटल्स में होता है। और लास्ट है, मोस्टली मेटल्स क्या होते हैं बेटा? सॉलिड्स होते हैं। बट एक है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, वो मरकरी। ज़्यादातर क्या होते हैं, जो धातु होती हैं वो ठोस होती हैं, पर जो एक ही द्रव अवस्था में पाई जाती है वो कौन सी है? मरकरी। मरकरी इकलौती धातु ऐसी है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो बेटा ये था आपका धातु। अब बात करें हम अधातु की। बेटा दूसरे होते हैं अधातु, यानी कि नॉन मेटल्स। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें मेटल्स की प्रॉपर्टी नहीं होती पर नॉन मेटल्स की तो होती है। नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी है हमारे पास। कैसी? पहला, इनमें मेटलिक लस्टर नहीं होता, यानी धात्विक चमक नहीं होती। दूसरा, ये प्रकाश का परावर्तन नहीं करती, ये रिफ्लेक्ट नहीं करती हैं लाइट को। तीसरा, इनमें बेटा ब्रिटलनेस होती है। ब्रिटल यानी के होता है भंगुर प्रकृति के होते हैं। धातुओं को अगर ठोकोगे तो वो चादर बनाती है, लेकिन इसको ठोकोगे तो ये पाउडर बनाएगा। क्या बनाएगा? पाउडर। पाउडर फॉर्म में आ जाएगा, जैसे कि कोयले। इसके अलावा विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। विद्युत एवं ऊष्मा के कुचालक, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हाँ जी। अब जो नॉन मेटल्स है वो हर एक स्टेट में पाई जाती है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों में पाई जाती है। आयोडीन इसमें क्या है बेटा? आयोडीन एक्सेप्शन है। आयोडीन क्या है? एक्सेप्शन है। इसमें धातु जैसी मेटेलिक लस्टर जैसा क्या होती? चमक होती है। धातुओं जैसी, मेटल के जैसी क्या होती है? इसमें शाइनिंग होती है आयोडीन में। और ये हीट भी ट्रांसफ़र कर लेता है, और इसमें ये इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू। तो आयोडीन क्या है? एक्सेप्शन है, अपवाद है। होती अधातु है पर ये सारे धातुओं के गुणों को प्रदर्शित करती है। तो ये क्या हो गया? अपवाद हो गया। तो सॉलिड में आते हैं आपके सॉलिड नॉन मेटल्स जो हैं ठोस, वो हैं फास्फोरस, सल्फर, कार्बन एटसेट्रा। लिक्विड स्टेट में द्रव अवस्था में इकलौता है ब्रोमीन, Br। कौन सा है? ब्रोमीन। और गैसीय अवस्था में सारी गैसें दुनिया की, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, ये सब क्या है? ये अधातु हैं। अगर ये धातु होती तो बेटा करंट के झटके लगते, क्योंकि हमारे आसपास करंट दौड़ रहा है। अब लास्ट टॉपिक आज का, उपधातु, मेटलॉइड।
मेटलॉइड्स। तो ऐसे एलिमेंट्स या फिर ऐसे तत्व जो धातु और अधातु दोनों के गुणों को प्रदर्शित करते हैं, दोज एलिमेंट्स विच शोज द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट एंड मेटल एंड नॉन मेटल बोथ। ऐसे कौन कौन है? एंटीमनी है एक, Sb, टिन है, बिस्मथ है, एस्टेटिन भी है। ये कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो मेटल और नॉन मेटल का भी काम करते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? मेटलॉइड्स। अगर मेटल की ज़रूरत है तो मेटल की तरह काम करते हैं, अगर नॉन मेटल की ज़रूरत है तो नॉन मेटल की तरह, उपधातु कहलाते हैं। तो दोनों की तरह काम करते हैं, धातु और अधातु दोनों की तरह, दोनों के गुणों को प्रदर्शित करते हैं, तो वो क्या होते हैं? उपधातु होते हैं।